Hey, I am excited to recite my poetry. I am excited for my singing. Well, I will rock the stage and I'm excited for my participation. I am excited for my participation in the play. I wanna enjoy grand finale of Udaan Idol. We all are excited for the grand event of Radio Udaan. What about you? Seats are limited, so register now on www.radioudaan.com. Happy listening. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब और बिंदास मस्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी कसम, आपको बहुत मिस किया मैंने पिछले दिनों में, और आपके जितने फीडबैक आते हैं हमें और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देते हैं। और जिस तरह से हमने मस्ती पिछले शोज में की है, पिछले शो में तो शायद ज़्यादा मस्ती नहीं हुई, चलिए उससे पिछले वाले शो में जो हमने मस्ती की है उससे ज़्यादा हम मस्ती आज के शो में करेंगे। और 2 उड़ान आइडल स्टार्स हमारे साथ आज फिर होंगे और हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। बहरहाल हमारे साथ को एंकर हैं जो खो गई थी पिछले एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मलिक बिंदास मस्ती में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज फिर से वही मस्ती वापस है। थोड़ा सा गैप था, माफ कीजिएगा, पर आज कोई कमी नहीं छूटेगी। चलिए तो आज के हमारे 2 स्टार्स से मिलते हैं। और आज सबसे पहले कौन आने वाले हैं? हाँ जी, तो ये बता, पिछले एपिसोड में तू गायब हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये गायब हो गई है क्योंकि पंचेस बहुत चलते हैं ज्योति पे, तो थोड़ी रेस्ट पे गई है कि सही था? बात तो सही है वैसे। कहाँ थी तू पिछले एपिसोड में? बस सोचा था थोड़े पंचेस से बच जाऊं। कहते पंचेस से बचने के लिए तुम्हारा कोई शो था, तुम वहाँ गई, वहाँ जब स्टेज पर चढ़ी स्टेज टूट गई, पंचेस वहाँ भी चलने शुरू हो गए। देखो फिर आज का पंच भी बन गया। अभी तो बहुत बड़ी स्टेज आनी है उड़ान आइडल की, वहाँ कितने पंचेस बजते हैं वो देखना बाकी है। पंचेस मेरी तरफ से होंगे या दानिश की तरफ से? चलिए तो मैं थोड़े से पंचेस बचाता हूँ और इनको अपने पार्टिसिपेंट के साथ लगाता हूँ। आज के जो हमारे उड़ान आइडल के स्टार हैं, इनका नाम बड़ा खूबसूरत है। तो इस प्रोग्राम का करते हैं श्री गणेश और बुलाते हैं मिस्टर मंगलेश। थैंक यू वेरी मच दानिश जी, ज्योति जी और रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, आपके पापा पंडित थे? नहीं जी, पंडित तो नहीं थे। नाम संस्कृत में रखा है मंगलेश, कोई खास कारण? नहीं, एक्चुअली उसका भी एक स्टोरी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा सुनाइए। एक्चुअली आई वाज बोर्न ऑन ट्यूसडे। अच्छा ये बताओ। अच्छा। आप स्टोरी। तो मेरे ग्रैंडफादर ने मेरा नाम मंगल से मंगलेश रख दिया, कहते मैं मंगल जमे नाम मंगलेश रखूं। अच्छा। और तब से ऐसे ही चला आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स वेरी यूनिक नेम। यू विल नॉट हियर मच ऑफ इट। या बिल्कुल, ये बात है कि आपने अपनी स्टोरी को शॉर्ट कर दिया, नहीं तो ज्योति को स्टोरी सुनाते ही नींद आ जाती है। सामने वाले को लगता है ऐसा क्या सुना दिया। मैं सोचने वाली थी कोई बहुत लंबी स्टोरी होने वाली है, मतलब जल्दी खत्म हो गई। नहीं, बहुत जल्दी। तो सपोज करो, तो अगर किसी का बुधवार को जन्म हो तो उसका नाम बुधेश रख देंगे? वो तो उनके पेरेंट्स की स्वीट विल पे डिपेंड करता है कि क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं। वैसे दानिश, मेरा जन्म सोमवार को हुआ था तो मेरा नाम सोमेश रख देना चाहिए था। सोमेश तो नाम होता है। चलिए, तो कैसा लग रहा है आपको उड़ान आइडल में आके? दानिश जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और 3 सीढ़ियां पार करके ऑडिशन, फिर दूसरा राउंड और तीसरा राउंड पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और बहुत अपने ऊपर भगवान का आशीर्वाद महसूस करता हूँ क्योंकि इतनी कृपा है और मेरे फ्रेंड्स की दुआएं हैं, तो यहाँ तक पहुंचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो अच्छा। आपने बड़ी मजेदार बोली। आजकल ना एक जोक चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपने कहा ऑडिशन राउंड, फिर दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। इसी तरह ना एक जोक चल रहा है कि एक टीचर पूछती है स्टूडेंट से 1 से लेकर 10 तक गिनती सुनाओ, तो वो सुनाता है 1 2 3 4 5 7 8 9 10। तो टीचर कहती है 6 कहाँ गया? तो वो कहते हैं जी आज खबर आई थी कि स्वाइन फ्लू के कारण 6 मर गया। तो आपने भी 1 को मार दिया। ओह माय गॉड। नहीं, ऑडिशन में 1 आ गया ना, एक थोड़ा गुमनाम हो गया। ऑडिशन को आपने अच्छा। तो ये थोड़ा सा बताएं अपने बचपन के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में। दानिश जी, वैसे मेरी परवरिश चंडीगढ़ में हुई है, का मेरा जन्म है। हालांकि हमारी जो बैकग्राउंड है वो वैसे नवा शहर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से है। और डिसेबिलिटी का ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन बहुत ही जल्दी, सिर्फ जब मैं 1-1.5 साल की उम्र में था,
तभी से ही मुझे ब्लाइंडनेस आई और 100% ब्लाइंडनेस आई, और इसलिए मैं अपने आप को ऑलमोस्ट बाय बर्थ ही कंपेयर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, क्योंकि 1.5 साल में किसी को क्या पता कि नजर से देखना क्या होता है। उसके बाद मेरी जो स्कूल की एजुकेशन है वो इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ से हुई। जैसे कि मेरे दोस्त रोहित भी वहीं से पढ़े हैं, संजीव गांधी, ये जितने मेरे जूनियर्स हैं, हम सभी साथ में इकट्ठे पढ़े, और स्कूल का सफर भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद कॉलेज, फिर अब मैं भगवान की कृपा से एक म्यूजिक टीचर के पद पर केवी हाई ग्राउंड्स जो कि जीरकपुर में है, वहां पर मैं काम कर रहा हूँ। तो आपने बताया आपके शहर का नाम नवा शहर, पहले ये पुराना था? ये तो एक और पंच हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं था जी। ज्योति कुछ पूछने वाली थी। बिल्कुल, मैं पूछने वाली थी एक्चुअली, बिंदास मस्ती को आगे ही बढ़ाने वाली थी। उड़ान आइडल के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो शेयर कीजिए हमारे साथ। एक्सपीरियंस ज्योति जी बहुत ही बढ़िया। जैसे मैंने पहले कहा कि सबको सुनना, अलग अलग बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स इस प्लेटफॉर्म पे आए और अभी मौजूद भी हैं, उनको सुनना, उनसे बहुत कुछ सीखना, और जजेस के कमेंट से बहुत कुछ सीखना, अपने आप को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना, तो एक सिलसिला चलता रहा और अभी भी एक कंटिन्यू है, और बहुत ही ओवरऑल बहुत ही बढ़िया इम्प्रेशन और एक्सपीरियंस मेरा रेडियो। वैसे जनरली जब हम देखते हैं स्टेज परफॉर्मेंस होती है, तो जब अपनी परफॉर्मेंस आती है तो नर्वसनेस होती है, फिर जजेस के कमेंट्स, खैर जो परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें होता ही होगा। तो आपको जब आप अपना ये शो सुनते थे, जिस एपिसोड में आपको पता होता था कि आपका सॉन्ग आएगा, तो तब कुछ नर्वसनेस होती थी अपना एपिसोड सुन के कि अब जजेस के कमेंट्स क्या होंगे या इन होंगे, नर्वसनेस तो हाँ जी, नर्वसनेस तो बाद में होगी। पहले मुझे एक्साइटमेंट बहुत होती थी कि मेरा गाना आएगा कब, जरा ये तो देखिए, मैं वेट करता था कि 1 नंबर 2 नंबर 3 4 फिर जब मेरा गाना, तो उसके बाद जब गाना चल रहा, उसके बाद थोड़ा नर्वसनेस होती थी कि अब देखते हैं क्या कमेंट्स होंगे, कौन थोड़े हार्श कमेंट्स देगा, कौन मतलब किस तरह से अपने आप को मुझे बताएंगे मेरी कमियों को। और खुशी इस बात की है कि जनरली कमेंट्स बहुत ही फेवरेबल रहे, 1-2 बार को छोड़ के, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल माय परफॉर्मेंसेस, एंड आई थिंक यू मस्ट बी हैप्पी एज वेल। उड़ान आइडल के एंकर कौन बढ़िया लगे? देखो जी दानिश जी, ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है। नहीं, अब आप ये एक बार बताओ। दानिश, सबकी आवाज धीरे हो जाती है ये वाला क्वेश्चन सुन के, ऐसा क्यों? इनको मालूम है कि अभी टॉप 16 भी पड़ा है। पर हम क्या कर लेंगे? मेरे से नहीं दानिश जी, आप एक बार बताइए। अच्छा, मूंगफली और गच्चा की कंपैरिजन हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। नहीं, देयर इज नो कंपैरिजन। मूंगफली का अपना फ्लेवर है, गच्चे का अपना फ्लेवर है। गच्चे कुछ खास है, मूंगफली में उसका अलग फ्लेवर है, उसका अलग बेनिफिट है। तो आप दोनों ही अपनी अपनी जगह, यू नो, यू आर अमेजिंग। नहीं, अब इन दोनों में से मूंगफली कौन है और गच्चा कौन है, ये बता दीजिए। छोटी जी की वॉइस क्वालिटी और दानिश जी के पंचेस, ये तो सब जानते हैं कि मशहूर हैं। अच्छा, ज्योति जी गच्चे को और दिनेश जी दानिश जी। मुझे मूंगफली कह रहे हैं आप? चलिए, तो सीजन मेरा, वैसे भी सीजन मेरा चल रहा है। आपका चल रहा है, सही बात है। आपकी हॉबीज क्या है? मिला के दोनों ही मुझे, मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत जबरदस्त आपकी एंकरिंग है। ज्योति जी अगर ना है तो अभी शो अधूरा है, अगर आप उसमें प्रेजेंट नहीं बताने से तब भी शो अधूरा ही माना जाएगा। चलिए, हम शो को अधूरा नहीं रहने देंगे। हाँ बिल्कुल, ये कोशिश कीजिए कि जुड़े रहिए आप दोनों। अच्छा लगता है बहुत मुझे भी, और सबको सुनने वालों को भी बहुत। डेफिनेटली दे एंजॉय योर कंपनी इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज दानिश जी, मेरी म्यूजिक सुनना, क्योंकि मैं म्यूजिक टीचर हूँ, तो हर तरीके का म्यूजिक सुनना, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। उसके अलावा किताबें पढ़ना थोड़ा बहुत, जो अवेलेबल है इंटरनेट पे एक्सेसिबल। और बस यही है, म्यूजिक, बेसिकली लिसनिंग टू म्यूजिक, और अपना हारमोनियम बजाना मेरा शौक है। आप पोएम्स भी लिखते हैं ना? जी, लिखते हूँ, लिखता हूँ, पर आजकल थोड़ा कम है, क्योंकि आजकल थोड़ा कुछ आइडियाज क्लिक नहीं कर रहे। तो फिर एक सॉन्ग हमें भी सुना दीजिए, हॉबी है आपकी और उड़ान आइडल के टॉप 16 में है। सॉन्ग का ऐसा है कि मैं ज्यादातर गजलें या भजन में ही ज्यादा अपने आप को बिजी रखता हूँ, और गजल मैं आपको सुनाता हूँ। जब कोई फैसला कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए, दिल से भी मशवरा कीजिए, दिल से भी मशवरा कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए,
लेके पहचान अपनी अलग, लेके पहचान अपनी अलग, लेके पहचान अपनी अलग, लेके पहचान अपनी अलग, साथ सबके रहा कीजिए, साथ सबके रहा कीजिए। वक्त से हारना मौत है, वक्त से हारना मौत है, वक्त से हारना मौत है, वक्त से हारना मौत है। वक्त का सामना कीजिए, वक्त का सामना कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए, दिल से भी मशवरा कीजिए। क्या बात है, वंडरफुल। बहुत बढ़िया। मैसेज भी बहुत अच्छा दिया आपने इस गजल के माध्यम से। ये वाकई गजल मुझे बहुत पसंद है। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर मेल में तो आजकल अनडाउटेडली अरिजीत है, सोनू निगम है, और फीमेल में श्रेया घोषाल है, जो कि ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट है, बिकॉज़ शी इज सच अ वंडरफुल सिंगर। अच्छा, शी इज सच अ वंडरफुल, बाकी झूठ है? नहीं, बाकी अपनी जगह है, बट नहीं, सच्चा बोला ना आपने, शी इज सच अ क्लास अपार्ट, यू नो, शी इज अ क्लास अपार्ट। अच्छा, आप सिंगर हैं, आपकी हॉबी है सिंगिंग, तो आपने स्टेज परफॉर्मेंस भी कभी दी होगी, तो आपको कभी किसी सिंगर से मिलने का मौका मिला या किसी सेलिब्रिटी से? म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस के दौरान तो खैर ऐसा कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं मिला, लेकिन हाँ कि ये है कि मुझे एक बार पीजीआई के जो अपना ऑडिटोरियम, भार्गव ऑडिटोरियम, वहाँ पर अब्दुल कलाम जी से मिलने का मौका जरूर मिला था, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनसे एक सवाल करने का मौका मिला था उस समय, आज से करीब 10 साल पहले की बात है मेरे ख्याल, इससे भी ज्यादा वक्त हो गया शायद। और उस समय कंप्यूटर एजुकेशन नया नया दौर चला था ब्लाइंड लोगों के लिए, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था इसी संदर्भ में। ओके, तो उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कौन हो सकता है? हाँ, ऑब्वियसली उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो परफॉर्मेंसेस देते समय कोई फनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो? नहीं धनुष जी, सच बताऊं तो कुछ मुझे इस वक्त क्लिक नहीं कर रहा, माइंड में कुछ याद ऐसा नहीं आ रहा फिलहाल अभी। बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे या साइलेंट नेचर के थे? बचपन में मैंने अपने बचपन को बहुत एंजॉय किया, मतलब ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया, मैं स्कूल में था, हॉस्टल लाइफ में करीब 12 साल उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, 26 सेक्टर चंडीगढ़ में, और छुट्टियों में ही घर आता था। और हॉस्टल लाइफ में सब काम किया, मैं दौड़ना, भागना, फिर टकरा जाना, कोई परवाह नहीं करनी, छिपन छिपाई भी खेलना, और पार्क में बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलना, और खूब फन करना, मतलब हर तरह की मस्ती बचपन में, जो शायद कई लोगों को मौका नहीं मिलता, मुझे मौका मिला और मैंने वाकई बहुत एंजॉय किया बचपन को। टीचर्स को कितना तंग किया आपने? टीचर्स को ऐसा तो तंग नहीं किया, बिकॉज फॉर्चुनेटली आई वाज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन यह है कि मैं क्लास में अक्सर सो जाता था। एक लेसन चल रहा है तो मैंने अपना डेस्क पर हेड डाउन किया एंड आई एम जस्ट स्लीपिंग, तो 15-20 मिनट बाद मुझे लगा हाँ भाई कहाँ तक चैप्टर कहाँ पहुंचा, पता नहीं, मैं वही बताता हूँ मैंने 15 मिनट पहले सुना था लेकिन आई यूज्ड टू पिक इट अप वेरी क्विकली, उनको पता था कि लड़का ये कवर कर लेगा, तो सब अच्छा रहा। इसी तरह एक तो उड़ान आइडल के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हैबिट्स ज्योति से बहुत मिलती है, ये भी ऐसे करती थी। एक बार हमारी फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर चल रहा था तो ये सो गई, जब उठे तो हमारे एक सर होते थे, धर्मपाल सर, उन्होंने पूछा कि 1925 में वर्ल्ड कप का मैच हुआ, हॉकी वर्ल्ड कप का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो कौन जीता? ये कहती इंडिया, कहती सोच ले अभी, कहती नहीं इंडिया, कहते पाकिस्तान बना कब था, कहती 1947 में, कहते फिर जीता को। That is a classical joke, really मजा आ गया। डिसेबिलिटी के कारण कोई चैलेंज आया आपकी लाइफ में? धनुष जी, ऑब्वियसली डिसेबिलिटी के कारण चैलेंजेस वही हैं जो सबकी लाइफ में होते हैं। सबसे पहले तो अपने आप इंडिपेंडेंट होना, घर से निकल के चलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हम सबके लिए, जो कि मैंने 8th क्लास में ओवरकम किया उसको। मैं 8वीं क्लास से मैंने अकेला मोबिलाइज करना स्टार्ट किया, घर से कभी हॉस्टल भी चला जाता था और घर पहुंचता था। उसके बाद फिर जो नॉर्मल चैलेंजेस है राइटर को लेके, स्टडीज के दौरान
कॉलेज लेवल पे वो भी आए, लेकिन वो फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से और कुछ अच्छा सर्कल होने की वजह से सॉर्ट आउट हो गए। और बट ठीक ठाक रहा, मतलब लाइफ इतना चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली है ही, डिसेबिलिटी ब्लाइंडनेस खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर आसपास माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक हिम्मत और एक सपोर्ट मिलती है जरूर, और वो मुझे मेरे केस में मिला। तो आपको सिंगिंग का शौक कैसे पड़ा? ज्योति, सिंगिंग का शौक ऐसा है कि बचपन में ही, मेरे ख्याल पहले भी ये कई लोग इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मैं छोटा होता हुआ बजाया करते थे। यस, वो कॉली गिलास समझ गई, सभी का यही है। पता नहीं क्यों ये सबने ये आपको मिलेगा जो रिदमिस्ट है। मैं तो बेसिकली रिदम पे भी काम करता हूँ, तबला बजाता हूँ, मैं कई जगह परफॉर्मेंसेस देता हूँ स्टेज पे, तो तबला प्लेयर हूँ, तो इसलिए वो परात बजाना या वो कुछ भी बजाना और दरवाजे खिड़कियां बजाना, तो वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। और मुझे पता नहीं था कि मेरी आवाज अच्छी है, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा और वहाँ गाना गाना शुरू किया, पंजाबी गाने उस समय आते थे बहुत पहले के, तो फिर वो गाना शुरू किया, तो मुझे मेरे गुरुजी ने कहा कि इसको ग्रुप सॉन्ग में रखो। तो 3rd क्लास से मैंने ग्रुप सॉन्ग सिंगिंग में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया था, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई हैव नेवर लुक्ड बैक एज येट। अच्छा, ऐसा है कि सेम आपकी एक और हैबिट मिल गई यहाँ पे। ज्योति को भी गुरुजी ने बोला था ग्रुप सॉन्ग में रखो, एक बार सुनने के बाद गुरुजी ने बोला अब निकाल दो। नहीं, अगर दानिश ने भी कॉली चम्मच बचपन में बजाया होता ना, शायद आज टॉप 16 में होता। टॉप 16 का तो पता नहीं, मैंने 400-500 रुपए इकट्ठा जरूर कर लिया होता। वो तो अब भी हो जाएगा। शुरुआत करके देखो है। हाँ, उड़ान आइडल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर कौन है आपके हिसाब से, आपके लिए? देखो जी दानिश जी, वैसे तो सारे ही कंटेंडर्स बढ़िया हैं, बट जैसे अगर मेल में है रोहित है, तरुण है, धीरज है, बहुत जबरदस्त सिंगर हैं लोग, और फीमेल में राखी है और गीतिका है, कुछ मुझे नाम भी नहीं है, बट 2-3 लोग हैं ऐसे बहुत जबरदस्त। राखी, गीतिका, ये लोग हैं, और एक मुस्कान भी है, अच्छी कंटेंडर है। ये अच्छे टक्कर देंगे, और उस दिन जो बेहतर करेगा वही खिताब ले जाएगा। और यहाँ पर आपके माध्यम से, क्योंकि आपने याद करवा दिया, तो मैं लिसनर्स को अपडेट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने ग्रैंड अपना रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे जिस दिन, तो उस दिन हमने कहा था कि ये हमारे टॉप 16 है, अगर इनमें से कोई नहीं आएगा तो हम वेटिंग लिस्ट से उठाएंगे। तो वेटिंग लिस्ट में पहला नाम अनुज जी का था, तो अनफॉर्चुनेटली राखी जी ग्रैंड फिनाले में हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। जिन लोगों को डर लग रहा था उनके लिए खुशखबरी, लेकिन एक अच्छा कंपटीटर नहीं है, उसके लिए हमें काफ़ी दुख है। और उनकी जगह पे हमने अनुज जी को कांटेक्ट किया था, और उनका भी बिजी स्केड्यूल है, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो फाइनली हमने राखी जी की जगह पे चेतना जी को इलेक्ट किया है। तो चेतना जी, आपको बहुत मुबारकबाद उसके लिए, और आपका बहुत जबरदस्त लक है। चेतना इज रियली पावरफुल सिंगर है, बहुत पावरफुल जी। तो ये तो था जी। तो अब पंजाबी कुछ सुना दीजिए मंगलेश जी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, मौका देंदी फिरदी बीबी गलियां दी, मौका देंदी फिरदी बीबी गलियां दी, सस्ती लह लो दर्जन केले फलियां दी, केले फलियां दी, मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। क्या बात है। हम तो इतना मस्त खो गए थे, हमने सोचा एक स्टैंजा भी सुनाएंगे आप। नहीं, एक्चुअली सर ये थोड़ा इस समय यही मुझे याद आया गुरदास मान जी का, क्योंकि आपने फरमाइश की थी, तो इस समय यही मैं कर पाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कभी ऐसा हुआ परफॉर्मेंस देते किसी लड़की ने प्रपोज किया हो? ये तो सीक्रेट रहेगा। नहीं यार, सीक्रेट क्या है, अब तो शादी हो गई आपकी, नहीं मारते भाभी। अब तो शादी से सब कुछ पब्लिश कर सकते हैं। हाँ, पब्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन दानिश, इसमें ऐसा है कि म्यूजिक ऑब्वियसली आपको पता है कि एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन है, और कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट करता ही है लोगों को। तो भगवान ने थोड़ी बहुत आवाज दी है, जिसका इस्तेमाल हमने ऑब्वियसली कॉलेज लेवल पे भी किया, वहाँ भी गाया, बीएड कॉलेज में भी। तो बीएड कॉलेज में ऑब्वियसली म्यूजिक के दम पर ही फ्रेंडशिप मैंने डेवलप की थी, और वो काफी लंबी फ्रेंडशिप चली। बट अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट मटेरियलाइज, बट स्टिल
this is the way the things should happen and they have happened. मुझे बड़ी जेलसी होती है आप लोगों से जब ऐसा बोलते हो। ये म्यूजिक मैं कर नहीं पाया, इस चक्कर में और भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, पर आप जो कर रहे हैं वो अपने में एक जबरदस्त नहीं, चीज है। इसमें तो लोग मुझे अबव 40 समझते हैं। ये चेंज कर दिया पूरा, अट्रैक्टिव से डिस्ट्रैक्टिव हो गया। नहीं, you are pretty young, I know. तो मंगलेश जी, आपका एम क्या है लाइफ में? जब भी एम ऑब्वियसली अगर म्यूजिक फील्ड में हूँ तो एम मेरा म्यूजिक फील्ड से ही रिलेटेड है। केवी की नौकरी तो मैं कर ही रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि अपने आप को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि मैं डिवोशनल फील्ड में, भजनों की फील्ड में या गजल की फील्ड में एस्टेब्लिश कर सकूं और किसी ना किसी तरीके से कोई मुझे प्लेटफॉर्म मिले, और इसके लिए कोशिशें भी कर रहा हूं। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि मुझे ज्यादा गानों में, चलो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डिवोशनल जॉनरा में है, तो उसमें मुझे कामयाबी मिले या गजल में कहीं ना कहीं जरूर कामयाबी मिले, ऐसा दुआ कीजिए। हमें जरूर मौका मिलेगा आपकी एल्बम सुनने का। और अब हम आपकी कुछ अचीवमेंट्स जानना चाहेंगे। अचीवमेंट्स ज्योति जी, वैसे तो अपनी खुद की तारीफ करना एक गुनाह है पर फिर भी अचीवमेंट्स का ऐसा है कि शुरू से ही, स्कूल लेवल से ही आवाज थोड़ी ठीक होने की वजह से मुझे, जैसे कि मैंने बताया, ग्रुप सॉन्ग में था, उसके बाद इंडिविजुअली भी मुझे भेजना शुरू किया। इंटर स्कूल शब्द गायन कंपटीशन, इंटर स्कूल भजन गायन कंपटीशन, इंटर स्कूल गजल गायन कंपटीशन, और इन सब में फिर ट्रॉफियां इकट्ठी होती गई। मतलब भगवान की इतनी कृपा रही कि फर्स्ट, सेकंड या कभी कभार थर्ड भी प्राइज मिलते रहे। और +2 होते होते आई थिंक आई हैड मोर देन 40-50 ट्रॉफीज इन माय हाउस। बहुत प्यार मिला लोगों का। और उसके बाद कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म किया, तबला रीजनल में 2nd प्राइज लिया, और गजल भी गाई कॉलेज में भी, और बीएड में भी, और जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए उनमें बहुत अच्छा वहां पर भी चलता रहा। ट्रॉफी सिलसिला कभी नहीं रुका। मतलब अब जब टीचर बन गया, अब सिलसिला रुक गया, अब कोई ट्रॉफी नहीं देता। चलिए, उड़ान आइडल में हम कामना करते हैं कि आपको बहुत सारी एक ही मिलेगी, हम एक ही देंगे। हाँ, मिलेगी तो एक ही है और ये कि जो बहुत सारी, उनमें एक एडिशन हो जाएगा। और वो तो खैर भगवान की अपनी, सबका अपना वो टैलेंट है, लेकिन देखते हैं, कोशिश सभी करेंगे, हम भी उसी दौड़ में। लेकिन मैं जैसा कहा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, और एवरी इंडिविजुअल who has come to this level is really class in itself. फेवरेट डिश क्या है आपकी? फेवरेट डिश मेरी, वैसे मुझे पनीर वगैरह पसंद है। अगर मीठे में पूछो तो मूंगी दाल का हलवा। वो आपने पूछा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। बना दिया मूंगी का हलवा। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है संगीत वाले ना मिठे से बड़े शौकीन होते हैं। साडे बड़ी फेमस एक वो है ना कि मीठा खाएंगे तभी तो मीठा खाएंगे। क्या बात है। तो अब अगर उड़ान आइडल में अब मीठा मीठा गाना है तो मूंग का हलवा मिलना जरूरी है ना? जरूरी है, पर मीठा गाना तो पता नहीं होगा नहीं, पर मीठा कम से कम खा तो सकते ही है ना। अच्छा, अगर मीठा खाएंगे, मीठा गाएंगे, भाभी रूठ जाए तो फिर ये मीठे वाले कैसे मनाएंगे? भाभी रूठ जाए तो भाभी को तो बनाना बहुत आसान है, उसको ही मीठा पसंद है। अच्छा, खुद बना के देते हो? कोई ऐसा गाना Actually, जब रूठते हो, कौन सा गाना गाते हैं आप जो वो रूठ जाती हैं? गाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली शी लव्स केक्स एंड पेस्ट्रीज, सो यू गिव हर जस्ट 1 or 2 पेस्ट्रीज और केक्स एंड शी विल बी ऑन द मून। आई मीन शी इज हैप्पी। क्या बात है। तो बहुत तो व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट वैसे काफी सारे, मतलब ऐसे बताना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस दिन मुझे अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला, दैट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और जो कि कितनी शादियां हुई आपकी? हाँ जी, कितनी शादियां हुई आपकी? नहीं, शादी मेरी एक ही हुई है, पर मैं हैप्पीएस्ट में पहले वो गाने बजाने ढूंढ रहा था ना कि गाने का नहीं, आपने कहा ना कि जिस दिन मुझे परफेक्ट पार्टनर मिला, बाकी इनपरफेक्ट पार्टनर भी मिले, मुझे लगता है थोड़े से, मैं ये सोच रहा था। चलिए, तो बहुत मजा आया मंगलेश भाई आपके साथ। अब हम चाहते हैं कि जाते जाते, जैसे आपने डिवोशनल का जिक्र किया है, तो एक तो कम से कम डिवोशनल भजन हमें सुना दीजिए। हाँ जी, एक भजन मैं आपको सुनाता हूँ। सुमिरन कर ले चारों बेला, सुमिरन कर ले चारों बेला, जीवन है सुख दुख का मेला, जीवन है
सुख दुख का मेला। जीवन है सुख दुख का मेला, सुमिरन कर ले चारों बेला। हरि का जो करते हैं सुमिरन, हरि का जो करते हैं सुमिरन, सुमिरन से जीवन है उपवन, सुमिरन से जीवन है उपवन। काहे को तू रहे अकेला, काहे को तू रहे अकेला। जीवन है सुख दुख का मेला, सुमिरन कर ले चारों बेला। तो मंगलेश जी, एक बार हमें आप ये गा के सुना दीजिए, यू आर लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, वेस्टर्न टच देके। यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, a flight of life, a flight of life। बहुत बढ़िया, ऑसम, Wonderful, गॉड ब्लेस यू। seriously। यही उम्मीद है कि इसी तरह की हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आए और उड़ान आइडल का सफर जैसा भी रहे बहुत मजेदार रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन। वी होप यू एंजॉयड। या रियली आई डिड, ट्रूली रियली एंजॉयड। चलिए, तो उड़ान आइडल में हमने खूब मस्ती की, उड़ान आइडल में मस्ती का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। ज्योति जी, अभी हमें ब्रेक पे जाना है और हमने दूसरे कैंडिडेट से अपने लिसनर्स को मिलाना है, तो ब्रेक हो जाए। बिल्कुल हो जाए, तो सुनते रहिए बिंदास मस्ती विद उड़ान आइडल स्टार्स। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद एक और स्टार के साथ, और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ानआइडल। पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि। आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल। उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 180012333734। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन। पैसे का आकार एक सा हो चला है, छूने से उलझन न मिट पाएगी। अब पैसा कैसे जोड़ोगे जब खुद ही ना जुड़ोगे। मैं पायल जेठरा, दृष्टिहीन नागरिक मुंबई से। पैसा पूछे पहचान कौन। I प्रतीक अग्रवाल, ब्लाइंड सिटीजन फ्रॉम राजस्थान। पैसा पूछे पहचान कौन। इस्तेमाल के लायक ना सही, पैसा ताकत देता है। यदि छूने से अंतर ना पहचानोगे तो इस पैसे की ताकत को कैसे अपनाओगे। हम दृष्टिहीन नागरिकों द्वारा हमारे हित में नोट्स, कॉइन्स एवं डिजिटल करेंसी के बदलाव को समर्थन दीजिए। लॉग इन कीजिए tinyurl.com/AIC petition, यानी के tinyurl.com/AICPETITION। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए tinyurl.com/FacebookAIC। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर
वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. No worries, if even you're not in top 16, still you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Udan Idol Grand Finale among these top 16. Geetika, Muskan, Sarita, Diksha, Sarika, Manglesh, Sheba, Ashwin, Rakhi, Rohit, Dheeraj, Mamta, Tarun, Resham, Deepna, या फिर Raj. Do hurry and send SMS as we are typing UI space first, second, third. along with the name of the participant and your name on 94636 68196. Happy winning! Hey, I am excited to recite my poetry. I am excited for my singing. Well, I will rock the stage and I'm excited for my participation. I am excited for my participation in the play. I wanna enjoy grand finale of Udan Idol. We all are excited for the grand event of Radio Udan. What about you? Seats are limited, so register now on www.radioudan.com. Happy listening. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंदास मस्ती में। और बिंदास मस्ती में अब हमारे साथ है एक और स्टार। तो जी हाँ, बिल्कुल एक और स्टार हमारे साथ हैं और उनके साथ भी बहुत मस्ती होने वाली है। ये सिक्किम से है, आपको गेस तो हो ही गया होगा। इनकी आवाज बहुत मीठी है और बहुत कमाल का गाती हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं गाते, ये भी गाती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं दीपना जी का। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रहे। तो दीपना जी, सबसे पहले तो हम आपकी डिसेबिलिटी के बारे में और आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, मैं बहुत ब्लाइंड और मैं जब छोटी थी तभी से ही मैं ब्लाइंड हूँ और मेरे फैमिली में मैं हूँ और मैं वर्किंग वुमन भी हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ मैं। और ओके, तो ये बताएं कि सिक्किम से हैं आप, सिक्किम में रेडियो उड़ान सुनते हैं लोग, और आपको कैसे पता चला उड़ान आइडल के बारे में? हाँ जी, बहुत सारे लोग सुनते हैं यहाँ पर रेडियो उड़ान। और मुझे मतलब मेरे सोनम दीक्षित ने मुझे बताया था रेडियो उड़ान के विषय में, और सोनम दीक्षित ने ये भी मुझे बताया था कि आप उड़ान आइडल में पार्टिसिपेट कर लो, और मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। तो
तो कैसा लग रहा है, टॉप 16 में पहुंच गए हैं? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तैयारी चल रही है क्या फाइनल्स की? हाँ जी, बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है अभी। अच्छा, तो ये बताइए सिक्किम में मौसम कैसा है अभी? जी? सिक्किम में मौसम कैसा है? यहाँ पर बहुत ठंड है और इतना ज्यादा ठंड है कि यहाँ पर सुबह शाम को बहुत ज्यादा ठंड होती है अभी। और आपकी हॉबीज क्या है दीपना जी? अच्छा, मेरी हॉबीज तो ये है, मैं प्लेबैक सिंगर तो बनूंगी। और एक बात और है कि ये तो मेरा एक इच्छा है, सपना भी है मेरी हॉबीज, मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूं, अच्छी तरह से मैं गा सकूं, मेरी है अभी। अच्छा, कोई बुरे तरीके से गा के भी प्ले सिंगर बनना चाहता है? पहले से ये इच्छा था मेरे को प्लेबैक सिंगर बनने के लिए, और गाती भी थी मैं बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको डांस करने का शौक है? डांस का तो शौक मेरे को नहीं है, कि मैंने कभी भी डांस नहीं किया है। तो इंटरव्यू में तो कर रही है आज आप। कभी भी मेरे को डांस नहीं आता था, और सचिव लोगों के साथ में प्रोग्राम करती थी, तब मैं एक्शन से मार खा जाती थी। नहीं, आपका डांस बहुत बढ़िया है, यकीन मानिए, बहुत अच्छा डांस कर रही हैं आप इंटरव्यू में। मेरे को तो नहीं आता है मेरे को। चलिए, तो हमें कुछ सुना दीजिए, कुछ हमको आप भी सुना दीजिए। अच्छा, कौन सा, मतलब नेपाली? अरे हिंदी गाना। नेपाली हम बाद में सुनेंगे, पहले हिंदी सुनाए कुछ। मैं ना पलक मचल का गाना सुना रही हूँ जी। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी वहाँ, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी वहाँ, तू जहाँ जाए मैं तुझ हो, तू जहाँ जाए दिल मेरा मांगे बस दुआ, बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी वहाँ। क्या बात है, बहुत ही सुरीली आवाज है दीपना जी आपकी। दीपना जी, कितना चम्मच चीनी खाती हैं आप रोज? कितनी चीनी खाती हैं? कितनी चीनी खाती हैं आप? नहीं, मैं चीनी तो नहीं खाती हूँ इतना ज्यादा, मैं तो नमकीन वाला चीज ही खाती हूँ। क्या फिर भी इतनी आवाज मीठी है? नहीं, इतनी ज्यादा तो नहीं है, कोशिश कर रही हूँ मीठी वाली के लिए। अच्छा, तो दीपना जी आपको सिंगिंग का शौक कब से पड़ा है? मेरे को तो सिंगिंग का जब मैं छोटी थी, छोटी से ही मेरे को शौक है। और जब मैं स्कूल में जाती थी ना, तो लोग मेरे को पूछते थे तुम्हें क्या बनना है, तो मैं बोलती थी कि मैं बड़े होकर मैं सिंगर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप भी जब आप छोटी थी आप भी बर्तन बजाया करती थी? चम्मच, कौली, प्लेट? नहीं, मैं बर्तन नहीं बजाती थी, वैसे मैं कैसेट के साथ में सुनती थी, और लता जी, आशा जी के साथ साथ मैं गाती थी वैसे। चलिए, हम ज्योति को जब ये सवाल पूछते थे बड़ी होकर क्या बनना है, तो ये इंसान कहती थी। हाँ, तो इंसान बन गई, अब दूसरों को इंसान बना रही हूँ। तो दीपना जी, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? अच्छा, मेरी अचीवमेंट्स, जब मैं 21 ईयर्स की हो गई थी, तब मैंने इस प्रोग्राम किया था। उसमें मैंने वो नेपाली सॉन्ग दोनों ही गाया था, और उसमें मैंने कृष्ण मिश्र के साथ भी मैंने बुकेज ऑफ फ्लावर भी लिया था, फोटो भी खिंचवाई थी मैं। और उन्होंने बोले थे मुझे कि अब बहुत बड़ा सिंगर बन जाओगे, ऐसे बोले थे उन्होंने। और अच्छा, मुझे भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप कमाल के सिंगर हैं। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? अच्छा, मेरा फेवरेट सिंगर मेरा है लड़की में श्रेया घोषाल और पलक मचल है, उनके मैं गाना बहुत सुनती हूँ। तो आप शरारतें करती थी बचपन में? मैं इतनी ज्यादा शरारती तो नहीं थी, थोड़ी थोड़ी शरारती थी। मैं अपनी मम्मी की मतलब सैंडल्स वगैरह पहन के मैं चलती थी, और मैं कपड़े वगैरह भी पहन के चलती थी, ऐसे बनाने की कोशिश करती थी, साड़ी लगाने की कोशिश करती थी। इसका मतलब आप चोरी करती थी?
दीपना जी ये बताएं कि कभी परफॉर्मेंस देते कोई आपका इंटरेस्टिंग इंसिडेंट? हाँ, एक है जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तो गाना गा रही थी मैं, और उस टाइम मेरे को एक लेडी आकर बोली थी कि बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा गाया, और उन्होंने मुझे बुके ऑफ फ्लावर उसी टाइम दिया था जब मैं प्रोग्राम कर रही थी। तो उस टाइम मेरे कॉन्फिडेंस भी नहीं हो रहा था गाने के लिए, और फिर बीच में स्टॉप हो गई थी। इतना एक्साइटेड थे उस टाइम में, पता ही नहीं चल रहा था मुझे। ओके, अच्छा तो आप सिक्किम से हैं और एक नेपाली सॉन्ग सुना दीजिए हमें। अच्छा, मैंने जो प्रोग्राम मेरे गाना गाई थी उस टाइम वही सुनाऊंगी मैं जी। जीवन को किनारा सोचना जीवन को किनारा। वाओ, बहुत बढ़िया दीपना जी, थैंक यू। अच्छा दीपना जी एक बात बताइए, आपको उड़ान आइडल के जो 2 एंकर्स हैं उनमें सबसे अच्छा कौन लगता है? मेरे को तो मैं बताऊँ तो ज्योति बहना, आपकी ना इतनी स्वीट आवाज है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं नहीं और मेरे सुनने वाले ये भी चाहे कि इतनी अच्छी आवाज है उसकी, और वो है भी कितने ब्यूटीफुल होंगे, ये भी कहा था मेरे को। थैंक यू सो मच। और दानिश भैया की आवाज कैसी है? दानिश भाई की भी बहुत अच्छे है। उनसे पता है एक टैलेंट उनके पास बहुत अच्छा है कि बातें पता नहीं कहाँ से ले आते, इतने अच्छा बोल लेते ना। ओके, ये दीपना जी ये कॉम्प्लीमेंट था कमेंट था? नहीं सच में ना बोल लेते हो ना जब बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ना। ओके, अच्छा तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है उड़ान आइडल के टॉप 16 में? मेरे लिए तो कंटेंडर सभी बहुत अच्छे हैं, और उस टाइम मुझे लगता है कि मैं भी अच्छी बन जाऊं, लेकिन सभी अच्छे हैं। अच्छा, सभी अच्छे हैं। पंचकुला में आप पंजाब में पहले भी स्टडी कर चुकी हैं, पंजाब में रह चुकी हैं आप, तो अब आप पंजाब के पास आ रही हैं पंचकुला में, तो क्या आपकी फेवरेट डिश कौन सी है और क्या खाना पसंद करेंगी पंजाब आकर? मेरे को जो भी चलेगा, आलू वाला पराठा भी चलेगा, दाल सब्जी चावल सभी चलेगा मेरे को। अच्छा, सब चलेगा। चलिए, आलू वाला परोठा स्पेशल बोला उन्होंने सबसे पहले, तो ऑर्डर कर देते। पुनीत भाई खिलाएंगे। हाँ, पुनीत भाई घर से लाएंगे आलू वाले पराठे। उनकी मम्मी बहुत अच्छे आलू वाले पराठे बनाती है। ये हाथ से खाऊंगी। अच्छा ये बताएं कि अच्छा हमारे हाथों से खाएंगे, फिर तो बना लिए और आपने खा लिए। हाँ जी। दीपना जी, जब सर के साथ लड़ाई होती है तो कौन सा गाना गाती हैं आप उन्हें मनाने के लिए? मैं एक बात बताऊं, होती नहीं है, और हम बस प्यारे हैं, हम प्यार करते हैं और मैं भी प्यार करती हूँ। बस लड़ाई नहीं होती, कभी कभी होते हैं, फिर भी ऐसे हो जाए, ऐसे गाने की याद नहीं आता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो मिल ही जाते हैं।
क्या कोई बात लोरी है। सुना दीजिए हमें, कोई लोरी सुना दीजिए। तो डिसेबिलिटी के कारण ये बताओ थोड़ा सा सिक्किम के बारे में, बहुत सारे कम लोगों को सुनने को मिलता है। सिक्किम में डिसेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से क्या चैलेंजेस हैं और आपको कभी डिसेबिलिटी के कारण क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में? हाँ, डिसेबिलिटी के चैलेंजेस हमारे यहाँ पर लड़के लोग करते हैं, मतलब मोबिलिटी है लड़के लोगों के लिए, लेकिन लड़की ऐसे शर्माती है। यहाँ पर लड़की अकेले भी नहीं चलती है यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ है और ऊंचा नीचा जगह बहुत है यहाँ पर और पत्थर होता है यहाँ पर, है ना। और इसमें से हम लोगों के लिए अकेले चलना बहुत मुश्किल है और हम अक्सर हम शर्म भी आते हैं अकेले चलने के लिए। दीपना जी, एक बार वेस्टर्न में आपको करना है, यू आर लिसनिंग रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दीपना जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपके बारे में जान के बहुत मजा आया। जाते जाते हमें एक गाना सुना दीजिए। अच्छा, हिंदी में सुनाऊंगी अभी। हाँ जी। अच्छा, श्रेया घोषाल का सुना रही हूँ मैं, वो मुझे बहुत पसंद है। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुराते दिया तो दिया, और कुछ बस इतना ही जाना, तुझमें रब दिखता है, तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। वाह जी वाह, वंडरफुल। क्या बात आई, जो आप तार सप्तक में जाती है ना, ये बड़ा जबरदस्त है, वंडरफुल। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा दीपना जी। आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और रहना आपके साथ में ना, ऐसी लाइव बात करके मुझे कितनी साल बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मैं चला जाता हूँ, आप कर लीजिए बातें। थैंक यू सो मच दीपना जी। तो दोस्तों, बिंदास मस्ती में आज का सफर यहीं पे समाप्त होता है। अगले शनिवार फिर मिलेंगे 2 और स्टार्स के साथ। कहीं मत जाइएगा, सबको रेडियो डांस सुनाइएगा और हमारे YouTube चैनल को लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे हिट करें। तो बहुत शुक्रिया। इसी तरह हंसते रहिए, गाते रहिए, मौज मनाते रहिए। उड़ान आइडल रेडियो डांस सबको सुनाते रहिए। बाय बाय। मैं दानिश महाजन मिलूंगा अगले शनिवार। मुझे भी दीजिए इजाजत। मस्ती फिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार क्या करूं, दुखी कर दिया है घर वालों ने। लड़की ढूंढ, शादी कर ले, उनको समझ नहीं आता मैं ब्लाइंड हूं। कहां से ढूंढूं लड़की? जिस भी वेबसाइट पे जाता हूं, एक भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। तो चिंता किस बात की, आज ही डाउनलोड करें इनक्लव INCLOV, a fully accessible and inclusive app जो कर सकता है आपके सपनों को साकार और दिला सकता है आपको आपका मनचाहा लाइफ पार्टनर। इसे आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही लॉग इन करें www.inclub.com और कॉल करें 0124-403-4567। हैप्पी मैच मेकिंग। No worries, if even you're not in top 16, still you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Uran Idol Grand Finale among these top 16. गीतिका, मुस्कान, सरिता, दीक्षा, सारिका,
Manglesh, Sheba, Ashwin, Rakhi, Rohit, Dheeraj, Mamta, Tarun, Resham, Deepna, Yafir Raj. Do hurry and send SMS as we are typing UI space first, second, third. along with the name of the participant and your name on 94636 68196. Happy winning!